बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। डिटेल से सीखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं सबसे पहले। इसके बाद हम सीखेंगे पावर ऑफ आइटा। इसके बाद अगर दो कम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन हो तो वो इक्वल कब हो सकते हैं। फिर इसके कुछ ऑपरेशंस जो आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, तो कुछ ऑपरेशंस भी सीखेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हो तो ऐड किस तरह किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किस तरह किया जाता है, मल्टीप्लाई और डिवीजन किस तरह करेंगे, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। आखिर में हम सीखेंगे कि कम्प्लेक्स प्लेन किस तरह बनाएंगे। अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर हो तो इसको ग्राफ पे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह शो करेंगे, ये भी हम आखिर में इसी वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं कम्प्लेक्स नंबर से। तो पिछले वीडियोस में हमने रियल नंबर के बारे में अच्छी तरह से सीखा है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद हमने एक और चीज़ भी सीखा था कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक। फिर वहाँ पे हमने सीखा था कि अगर आपके पास कोई भी नंबर जो रूट के अंदर हो और उस नंबर के साथ माइनस भी हो तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, ठीक। मसलन अगर आपके पास रूट ऑफ 29 हो ना और इसके साथ माइनस भी हो तो इस तरह के जो नंबर है उसके लिए हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 का रूट ऑफ 29। तो ये जो नंबर है इसे कहा जाता है कम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो इसके लिए हम एक सिंबल यूज किया जाता है। वो सिंबल क्या है, आयोटा है। आमतौर पर हम ये सारे नंबर रूट नहीं लिखते हैं बल्कि सिर्फ क्या लिखेंगे, आयोटा ही लिखेंगे। तो इसी को कहा जाता है कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह शो किया जा सकता है, अगर आपके पास a प्लस आयोटा b के फॉर्म में जो भी नंबर गिवन हो, यहाँ आयोटा मतलब -1 का रूट, ए बी किसी भी दो रियल नंबर को आप ले लें, तो ये इस तरह के जो फॉर्म्स बनते हैं, आपके शक्ल बनते हैं, इसको कहा जाता है कम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आप इसमें देखेंगे ना तो दो चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। वो है अगर a = 0 हो, अगर ये 0 हो तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकते हैं, आयोटा बी ही आ सकते हैं। ये अगर 0 हो तो अगर सिर्फ आयोटा बी ही आ जाए तो इस तरह की जो शक्ल बनते हैं उसे कहा जाता है प्योरली इमेजिनरी, ठीक। मतलब ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, ये हमने सीखा था। तो इसे कहा जाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक। अगर इसी के साथ साथ अगर ये b 0 हो, b = 0 हो तो इसे कहा जाता है प्योरली रियल नंबर। क्योंकि जब आप इसको ये पूरा जो टर्म है ना, अगर वो 0 हो जाए तो यहाँ पे क्या बच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर ही होंगे। इसलिए अगर b 0 हो तो ये प्योरली रियल नंबर होंगे, ठीक। इसके साथ साथ अगर a b दोनों 0 नहीं हो तो वो बन जाते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक। तो अगर a b 0 नहीं हो, b 0 नहीं हो तो वो बन जाते हैं इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं। तो इनको आपने याद रखना है। इसके बाद अगर b और a दोनों 0 हो तो आप इसे प्योरली रियल भी कह सकते हैं और प्योरली इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। आप इसे कंसिडर कर सकते हैं इमेजिनरी नंबर और प्योरली रियल नंबर में, ठीक। तो आगे आते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास, पावर ऑफ आयोटा, वो सीखते हैं। पावर ऑफ आयोटा में हमें पता है कि आयोटा के जो वैल्यू है वो है -1 का रूट। तो आयोटा किसके इक्वल होते हैं, -1 के रूट के इक्वल होते हैं। अगर मैं यहाँ से आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमें यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मिलेंगी कि नहीं। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आयोटा की रूट का होल स्क्वायर, इसके बाद ये दोनों कैंसिल होंगे तो आपको मिल जाएंगे आयोटा की स्क्वायर = -1, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आयोटा की क्यूब की वैल्यू मिले तो आप क्या करेंगे, आयोटा की क्यूब = आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और आयोटा की वैल्यू ये ही है। तो अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसको चेंज करके यहाँ आयोटा की क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा है, तो इसका माइनस आयोटा आंसर आएंगे, ठीक। इसी तरह अगर आप आयोटा की पावर 4 की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या करेंगे, आयोटा की 4 के लिए आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये -1 ये हमने पहले निकाला हुआ है यहाँ पे। तो -1 इंटू -1 किसके इक्वल होंगे, +1 के इक्वल होंगे, ठीक। तो यहाँ से जो हमें रीजन मिलते हैं वो क्या है, आयोटा वो होते हैं रूट ऑफ -1
समझ गए। आइटा के स्क्वायर हमेशा याद रखने वाली चीज़ है, ये -1 के इक्वल होते हैं। अगर भूल गए तो इस तरह आप निकाल के वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि नहीं। इसी तरह आइटा के क्यूब की वैल्यू होंगे -आइटा, और इसी तरह आइटा की 4 की जो वैल्यू है वो होंगे +1। ठीक, तो यहाँ आपने ये दो चीज़ें अच्छी तरह से जहन में रखना है। अगर ये और ये अगर जहन में रहेंगे ना तो बाकी आइटा से रिलेटेड जो सवाल है वो आप इजीली कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ से आइटा की 40 की वैल्यू निकालें, ठीक, तो आप क्या करेंगे, आइटा की स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, तो इसको रिड्यूस करके आप आइटा स्क्वायर की पावर 20 कर सकते हैं। 22 जब 40 होंगे यकीनन, तो ये -1 की पावर 20 होंगे। यहाँ से -1 की पावर इवन हो तो वो क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होंगे या +1 होंगे। तो इस तरह किसी भी नंबर को रिड्यूस करके आइटा की स्क्वायर, ठीक, या आइटा की क्यूब, ये इसमें रिड्यूस करके इनकी वैल्यूज आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे 40 के बजाय अगर 45 हो, आइटा की पावर 45, तो इसके लिए हम आइटा की स्क्वायर की पावर 44 के लिए हम 22 लिख सकते हैं। और इसके बाद आइटा हम आगे लिखेंगे, लिखने के बाद इसकी वैल्यू होंगे -1 की पावर 22, तो 1 जब आइटा, तो आइटा आपके पास आंसर आएंगे। ठीक, तो इस तरह आप इजीली किसी भी आइटा की जो सवाल हो उसको इजीली आप हल करके सोल्व करके आंसर निकाल सकेंगे। ठीक, अब आते हैं अगला हमारे टॉपिक है, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो अगर वो दोनों इक्वल हो तो क्या हो सकते हैं वो सीखेंगे। टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्ज करें अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो a + आइटा b, ठीक, अगर दूसरा एक और कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसके लिए मैं नाम दूंगा z2, तो z से ही रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, याद रखना है। और ये है c + आइटा d, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं ये कहूँ कि z1 और z2 दोनों बराबर है, इक्वल है, z1 = z2 है, तो इसमें यहाँ से दो रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। वो क्या है कि ये दोनों बराबर होंगे, रियल जो पार्ट है वो दोनों बराबर होंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों बराबर होंगे। ठीक, यह हमेशा याद रखें, a = c होंगे और b = d होंगे। फर्ज करें अगर मैं यहाँ से z1 = a + 3 आइटा और z2 = 4 - b आइटा। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि ए बी की वैल्यू निकालें, तो इसका मतलब यहाँ पे ए किसके इक्वल होंगे, 4 के इक्वल होंगे, और बी किसके इक्वल होंगे, बी -b = 3 होंगे। तो यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो है b = -3। समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो रियल पार्ट बराबर होंगे और इमेजिनरी जो पार्ट है वो दोनों बराबर होंगे। तो आप इस तरह के कुछ जो कॉम्प्लेक्स सवाल है उसको इजीली सोल्व कर सकेंगे अगर आपको पता हो कि ये दोनों बराबर कुछ इस तरह से होंगे। ठीक, तो आगे आते हैं, अगला देखते हैं ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसमें पहला है एडिशन, वो सीखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड हम किस तरह करेंगे। फर्ज करें आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जो हमने पहले एग्जांपल में दिया था, z1 = a + आइटा b, और z2 आपके पास है b c ले लेते हैं, c + आइटा d। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास मौजूद हो ना, तो आप ऐड किस तरह करेंगे। फर्ज करें अगर हमने इन दोनों को ऐड करना हो तो इसके लिए हम लिखेंगे z1 + z2। ठीक, इसके बाद ये दोनों प्लस करेंगे तो a + आइटा b + c + आइटा d होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों रियल नंबर से और यकीनन ये क्या है, इमेजिनरी नंबर से। तो आपने क्या करना है, a + c को अलग कर देना है, और यहाँ से दोनों में आइटा कॉमन है तो कॉमन लेंगे। तो आपके पास प्लस करने के बाद क्या आएंगे, a + c + b + d को * आइटा आएंगे। जो प्लस करने के बाद अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो प्लस करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे। ठीक, अब आते हैं डिफरेंस की तरफ। डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम दोबारा यही दो एग्जांपल लेकर चलेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। तो डिफरेंस किस तरह होगा, तो यहाँ पे हमने प्लस किया था, अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो z1 - z2 किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास a + आइटा b
हो, इसको माइनस करना हो सी प्लस आइटा डी से, तो इसमें दोबारा वही ए प्लस आइटा बी माइनस सी माइनस आइटा डी होंगे। ठीक, इसके बाद रियल नंबर्स और ये आइटा कॉमन है तो आप इसको कॉमन लेंगे, माइनस सी है तो ए माइनस सी, और इन दोनों में आइटा कॉमन है तो कॉमन लेते हैं। आइटा यहाँ पे भी ले लें, आप वहाँ ले लें, वो आपकी मर्जी। तो कुछ इस तरह से होंगे, आइटा यहाँ पे लेंगे तो ज़्यादा इक्वलेंट नज़र आ रहे हैं। तो ये अगर माइनस करेंगे ना तो ए माइनस सी बी माइनस डी इंटू आइटा आएंगे। ठीक, अगर आप इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह हो सकते हैं वो भी देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कर देना है, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कर देते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं वो भी देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो C प्लस आइटा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, इनके हर टर्म्स को दूसरे टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको इसके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएंगे आइटा ए डी। ठीक, इसके बाद इसको इन दोनों के साथ करेंगे तो बी सी आइटा प्लस बी डी आइटा का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे ए सी प्लस आइटा ए डी प्लस बी सी आइटा प्लस इंटू -1 होंगे, तो आप इसके जो साइन है उसको चेंज करके माइनस बी डी कर सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों रियल पार्ट है तो आप इसको अलग करेंगे, ए सी माइनस बी डी इंटू आइटा के दोनों में कॉमन है तो आप ए डी प्लस बी सी इंटू आइटा यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह हम किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से जिस तरह हमने पहले किया था उसी तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आइटा की स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो आपने चेंज कर देना है -1 में, बाकी सारी चीज़ें वही होंगे। तो ये जो पार्ट है वो रियल होंगे और ये क्या होंगे, इमेजिनरी पार्ट होंगे, और ये जो पूरा कम्प्लेक्स ये जो पूरा फॉर्म है वो बन जाएगा कम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो आते हैं डिवीजन की तरफ, वो थोड़ा सा समझने वाली है, उसको अच्छी तरह से आपने समझना है। तो अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हो, उन दोनों को आपने डिवाइड करना हो तो कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, इसके बाद आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी होंगे। ठीक, फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए करने की कोशिश करूँगा, अगर यही करेंगे तो ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। ठीक, तो अगर आपके पास 2 + 3 आइटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस को छोड़ के हम माइनस लेते हैं, चलो 4 आइटा। अगर ये दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो इसको आप डिवाइड किस तरह किया जा सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप अगर आइटा को नीचे रखेंगे तो कभी भी वो रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग नहीं आ सकते। तो इसके लिए हमें यहाँ से आइटा को क्या करना है, ख़त्म कर देना है। आइटा किस तरह ख़त्म हो सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो है a + b a - b तो यहाँ पे मौजूद है। अगर हम a + b के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म है उसमें से आइटा खत्म हो सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर कर देंगे तो आइटा के स्क्वायर -1 में चेंज हो जाएंगे, नंबर में चेंज होंगे, तो वो रियल और इमेजिनरी जो पार्ट है वो अलग हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो गिवन है आपके पास a - b में गिवन है तो आप यहाँ से लेंगे a + b, मतलब जो नंबर यहाँ पे माइनस में गिवन है आपने क्या करना है, उसी नंबर को यहाँ पे में मल्टीप्लाई और एन डिवाइड कर देना है। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर माइनस में हो तो हम उसी नंबर को प्लस में लिखेंगे, अगर प्लस में हो तो माइनस में लिखेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो रियल और इमेजिनरी अलग अलग आएंगे। तो आपने क्या करना है, इसको ऊपर भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको अगर फार्मूले की मदद से सोल्व करेंगे तो वो रियल में ही कन्वर्ट होंगे। तो 2 × 1 = 2 + 4 × 2 = 8 आई + 3 × 1 = 3 आई प्लस और 4 × 12 आइटा स्क्वायर। तो ये प्लस चेंज होके माइनस हमने सीखा था, यकीनन आपको याद होगा। तो 4 × 12 होंगे डिवाइडेड बाय, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, a - b a + b जो फार्मूला आपको याद होगा यकीनन। तो इसमें आ सकते हैं 1² - 4 आइटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -10 + 8 9 10 11
आइटा और डिवाइडेड बाय, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस यहाँ पे आइटा स्क्वायर किसके इक्वल होंगे, प्लस -1 के, तो माइनस माइनस प्लस होंगे तो 1 प्लस 16 होंगे, तो ये आ जाएगा 17। ठीक हो गया। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ये, तो आप चलो इसको यहाँ पे करते हैं 1 माइनस 4 का स्क्वायर आइटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस 16 इंटू -1, तो 1 प्लस 16 आएंगे, तो इस तरह ये बन जाएगा 17। तो इसके लिए हम -10 ओवर 17 प्लस 11 ओवर 17 आइटा लिख सकते हैं। तो इस तरह हम अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करना हो ना, जो हमारा लास्ट सवाल है वो इसी तरह से ही है। तो आपने दो चीज़ें अच्छी तरह से जहन में रखना है। पहली चीज़, यहाँ पे जो भी नंबर हो ना, जो भी नंबर हो उसका आपने चेंज करके लेना है। अगर माइनस हो तो प्लस में लिखना है, प्लस में हो तो माइनस में लिखना है। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और सॉल्व कर देना है, तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक, बाकी सेम टू सेम वही है। तो यकीनन आपको डिवीजन वाला समझ में आ चुका होगा। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज है एडिटिव और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के, वो भी समझते हैं कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में अगर आप एडिशन में देखेंगे तो एडिशन में कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, जो 5 प्रॉपर्टीज हमने रियल में सीखा था, अगर हम यहाँ कम्प्लेक्स में भी देखेंगे ना तो वो भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या होते थे, अगर दो रियल नंबर हो तो प्लस करने के बाद दोबारा उसी में से आ जाते थे। अगर कम्प्लेक्स नंबर हो ना तो भी वो दोबारा कम्प्लेक्स ही बनेंगे, जैसे कि a प्लस आइटा b जो हमने लिया था, और c प्लस आइटा डी, दो कम्प्लेक्स अगर आप लेंगे उन दोनों को प्लस करेंगे तो दोबारा वही नंबर बनेंगे जो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो चाहे एडिशन में हो। एडिशन में प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करेंगे, जरूरत देने के बाद दोबारा वही उसी में से आ जाएंगे, इसी को क्लोजर कहा जाता है। तो यकीनन ही इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं कम्प्लेक्स नंबर के। ठीक, इसके बाद अगला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो Z1 Z2, तो ये दोनों अगर आप प्लस करेंगे ना, तो चाहे आप Z1 प्लस Z2 करें या Z2 प्लस Z1 करें, रिजल्ट सेम आएंगे कि नहीं, तो इसी को कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। तो ये कम्प्लेक्स में भी क्या होते हैं, सेटिस्फाई करेंगे, यकीनन दोनों बराबर ही आएंगे। तो एक हमने यहाँ पे प्रूफ किया था, उस साइड में हम वो भी प्रूफ करेंगे, तो यकीनन दोनों का रिजल्ट सेम आएंगे। इसी तरह अगला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो 3 होते हैं इसमें, Z1 Z2 Z3, 3 कम्प्लेक्स नंबर अगर आप लेंगे ना तो तीनों को प्लस करने के लिए हमें क्या करना है, Z1 प्लस Z2 करने के बाद Z3 करें, या Z2 प्लस Z3 करने के बाद Z1 के साथ ऐड करें, रिजल्ट सेम आएंगे। ठीक, तो इसी को एडिटिव कहा जाता है। अगर यही चीज़ मल्टीप्लाई में हो, Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 मल्टीप्लाई बाई Z3, तो क्या कर सकते हैं, Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 कर सकते हैं, या Z2 मल्टीप्लाई बाई Z3 करने के बाद Z1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आएंगे, तो ये भी सेटिस्फाई करेंगे। इसके बाद जो अगला 2 है वो है इन्वर्स और आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होते हैं, अगर आप किसी भी नंबर को प्लस करेंगे तो वो दोबारा वही आ जाए। ठीक, जो हमने सीखा था आइडेंटिटी में, तो कम्प्लेक्स नंबर में भी यही होंगे। तो वही कब आ सकते हैं, जब a प्लस 0 करेंगे, तो जहाँ पे Z1 प्लस 0 करेंगे तो दोबारा Z1 ही आएंगे। इसी तरह इन्वर्स की अगर आप बात करें तो ये भी सेटिस्फाई करेंगे। तो ये 5 जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं एडिटिव का और जो मल्टीप्लिकेटिव का, इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। पहला और दूसरा सवाल हमें क्या करना है, इनको प्रूफ कर देना है। एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग अलग आपने प्रूफ कर देना है। आप अपना कोई भी 2 कम्प्लेक्स नंबर लेंगे, लेने के बाद क्या करेंगे, उन दोनों को प्लस माइनस ज़रब जो भी देना है, लॉस को आपने प्रूफ कर देना है। ठीक, तो आगे आते हैं, लास्ट हमारा जो टॉपिक है, उससे पहले हम एक और चीज़ भी सीखेंगे, कंजुगेट। तो कंजुगेट का मतलब क्या होते हैं, के पास एक नंबर गिवन हो, फर्ज करें एक कम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो a प्लस आइटा b। ठीक, तो कंजुगेट का मतलब होते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, Z1 लिखने के बजाय Z ही लिखें, क्योंकि हमें एक चिन्ह चाहिए वो होंगे। तो Z बार का जो साइन है वो यूज किया जाता है, ये सिंबल यूज किया जाता है
कंजुगेट के लिए। तो इसमें क्या होते हैं कि आइटा के साथ जो भी साइन होंगे उसको चेंज किया जाता है कंजुगेट में। तो फर्ज करें अगर यहाँ पे प्लस आइटा था, आइटा के साथ प्लस है, तो यहाँ पे क्या करना है, आइटा के साथ आपने माइनस लगा देना है। तो इस तरह ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ना, ये चेंज होके कंजुगेट बन जाएगा, ठीक, कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर। फर्ज करें अगर आपके पास 3 + 4 आइटा हो, तो इसका कंजुगेट क्या होंगे, 3 - 4 आइटा। इसी तरह अगर आपके पास -2 - 4 आइटा हो, तो इसका जो कंजुगेट है वो क्या होंगे, वो होंगे -2 + 4 आइटा। सिर्फ और सिर्फ आपने आइटा के साथ जो साइन है उसको चेंज कर देना है, तो बन जाएगा वो कंजुगेट नंबर। अब आते हैं लास्ट हमारा टॉपिक है वो है, अगर आपने कम्प्लेक्स नंबर को प्लेन पे शो करना हो तो किस तरह कर सकते हैं वो भी सीखेंगे, ठीक। कम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह प्लेन में शो कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक ग्राफ बनाऊंगा यकीनन। तो जो रियल नंबर होते हैं ना, मसलन यहाँ पे मैं जेड ले रहा हूँ a + आइटा b, ठीक। तो जो रियल नंबर है वो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर शो कर देना है, और जो इमेजिनरी नंबर है वो वाई एक्सिस के ऊपर आपने शो कर देना है। तो ये बहुत इजीली आप उसका प्लेन में शो कर सकते हैं उन नंबर्स को जो गिवन है, ठीक। फर्ज करें यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, यकीनन एक रफली बना रहे हैं तो बिल्कुल इक्वल नहीं आएंगे, फिर भी आपने समझना है अच्छी तरह, ठीक। वो क्या होंगे, फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे एक नंबर ले लूँ ना, 3 + 4 आइटा जेड में, तो इसको हम प्लेन में किस तरह शो कर सकते हैं, यहाँ पे ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक। तो ये जो रियल नंबर है वो कहाँ पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस के प्लेन के ऊपर, एक्स एक्सिस के लाइन के ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये 3 को शो कर रहे हैं, और यहाँ पे 4 जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, वाई एक्सिस के ऊपर आना चाहिए, तो ये आएंगे आपका ये वाला 4। तो ये यहाँ ये दोनों जो लाइन है, जो जिस पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या होंगे, जेड होंगे, जो कि 3 + 4 आइटा होंगे, ठीक। तो आप इसे कह सकते हैं 3 + आइटा 4 आइटा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट ले लो ना, ये पॉइंट, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके लिए हम कम्प्लेक्स में किस तरह शो कर सकते हैं, 2 ये रियल नंबर है, प्लस इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 3 है, तो 3 आइटा होंगे। तो ये जो पॉइंट है वो 2 + 3 आइटा को शो कर रहे होंगे। तो आप यहाँ से देख कर ही बता सकते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर हो तो क्या होंगे, रियल नंबर नेगेटिव हो और जो इमेजिनरी है वो पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे आएंगे जो पॉइंट। और अगर ये वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव हो तो यह इस प्लेन के ऊपर आएंगे। अगर दोनों नेगेटिव हो, मसलन -3 + -4 आइटा, तो दोनों नेगेटिव नंबर्स है ना, या डायरेक्ट -4 भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे आएंगे, ये आएंगे -4, 1 2 3 1 2 3 4 -4 करके ये यहाँ पे, और ये जो -3 है वो आएंगे 1 2 3, यहाँ पे -3 आएंगे। तो इन दोनों का जो ये पॉइंट है, ये किसको शो कर रहे हैं, -3 - 4 आइटा को। तो इस तरह आप इजीली किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को प्लेन के ऊपर शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो यकीनन आपको आज का ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने ये लेक्चर अच्छी तरह से सीखा है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि जो सवालात आपके पास गिवन होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होंगे, ठीक। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।